ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज में भी। लास्ट टाइम हमने आय से संबंधित क्वेश्चन किए थे, एक लाइन में हमने उत्तर निकालना सीखा था, उसका सेकंड पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कभी पेपर में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एज यूजुअल की तरह, आप इसको अपने क्वेश्चन को अपनी कॉपी में फुल फॉर्म में लिख लेना। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। फिर कहते हैं शेष आय का, और शेष आय का, जब ये लाइन लगा दूँ ना तो समझ लेना कि इस लाइन का मतलब क्या है, शेष आय का। और शेष आय का 30%, और शेष आय का 30% वह किराए पे खर्च करता है। और शेष आय का 30% वह किराए पे खर्च करता है। 20% और 20% वह यातायात पे खर्च करता है। वह और 20% वह यातायात पे खर्च करता है। मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष आय का 30% किराए पर, 20% यातायात पे खर्च करता है। मतलब कि इन दोनों लाइनों के बीच में रिमेनिंग वर्ड शेष आय का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर से कहता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से कहता है, और शेष आय का, और शेष आय का 10%, और शेष आय का 10% वह दवाइयों पे खर्च करता है। और शेष आय का 10% वह दवाइयों पे खर्च करता है। फिर कहता है तथा 15% वह 15% अपनी पढ़ाई पे खर्च करता है। तथा 15% वह अपनी पढ़ाई पे खर्च करता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन होगा वो एक लाइन में ही सोल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन इसका बड़ा इजी रहेगा। और शेष आय का 10% दवाइयों पे खर्च करता है, 15% पढ़ाइयों पे खर्च करता है। पूरा क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर कहता है, और शेष, और फिर से बोला शेष आय जो बची है उससे 10% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और शेष का 10% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और बाकी बचे हुए पैसे, और बाकी बचे हुए पैसे उसकी बचत है। और उसकी बचत अगर, और उसकी बचत अगर, यहाँ लिख रहा हूँ, अगर और उसकी जो बाकी बचे हुए पैसे उसकी क्या है, बचत है। और उसकी जो बचत है वो अगर 10,800 रुपये हो, और बाकी बचे हुए उसके पैसे क्या हो, उसकी बचत, और उसकी बचत 10,800 रुपये हो, तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी पेपर में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है बिल्कुल भी दम। हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। आय तो आप निकाल ही सकते हो। मैंने पूछा यदि बाकी बचे हुए पैसे, उसकी आय का भी बताऊंगा मैं, चिंता मत करना। बाकी बचे हुए पैसे उसकी बचत, और उसकी बचत 10,800 रुपये है, तो इनमें से बीच में से उठा लिया जाए। तो बताइए उसने यातायात पे कितने खर्च किए। मतलब आया था कि आय बताइए, लेकिन हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना लिया कि बताइए यातायात पर उसने कितने रुपए खर्च किए। ये हमसे पूछा गया कि बताइए उसने यातायात पे कितने रुपए खर्च किए। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। इस लाइन का मतलब क्या है, शेष आय का, जो भी 20%, 100% होते हैं, 20% खर्च कर दिया, 80% बचा। शेष आय का 30% किराए पर, और 20% यातायात पे, यहाँ इकट्ठा खर्च कर रहा है। 30% किराए पर, 20% यातायात पे खर्च करता है। और शेष आय का 10% दवाइयों पर, और 15% पढ़ाई पे खर्च करता है, स्टडी पे खर्च करता है। फिर कहता है, और शेष आय का वह 10% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। बाकी बचे हुए पैसे उसकी बचत है। और उसकी बचत अगर 10,800 रुपये है, तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी, और बताइए उसने यातायात पे कितने रुपए खर्च किए। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप आय निकालना चाहो, तो आप कैसे करोगे, आय जो भी है उसकी, उसमें से
आय जो भी है उसकी, उसमें से उसने पहले अच्छा इकट्ठा कर लेता हूँ, यहाँ तो 20% ही खर्च किए, यहाँ तो 20% ही रहेगा, यहाँ इन दोनों पर उसने इकट्ठा खर्च किया 30 और 20 कितना खर्च कर दिया 50% खर्च कर दिया, कितना कर दिया 50%। यहाँ फिर से इकट्ठा खर्च किया और कितना खर्च कर दिया 25% खर्च कर दिया, मतलब इकट्ठा कितना खर्च किया 25%, और यहाँ कितना खर्च किया है 10% खर्च किया है, अन्य चीज़ों पे खर्च उसका कितना है 10%, और यहाँ कितना खर्च किया था 20% खर्च किया था। तो जो भी उसकी आय है, जो भी उसकी आय है वो अपने आप में 100% है। 20% खर्च किया तो कितना परसेंट बचा 80% बचा, कितना परसेंट बचा 80%। अब ये फिर से कल सिखाया था, ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है 100%, उसमें से 50% खर्च कर दिया तो 50% बचा, 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा 50%। अब ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है 100% है, और फिर 25% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 75% बचेगा, 25% फिर से खर्च किया तो कितना बचा 75%, ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है 100%, और फिर 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा 90% बचा। और अब की बार जो उसके पास बचा है वो उसकी क्या है बचत है, और उसकी बचत कितनी है 10,800 रुपये है, कितनी है 10,800 रुपये है। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा ना, मैंने सेम वही क्वेश्चन उठाया है जो कभी पेपर में आया हुआ है, इस वजह से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो स्टूडेंट इसकी आय निकाल रहे हैं, एक लाइन में आंसर आएगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन लाइन में एक भी आंसर आएगा। जो स्टूडेंट इसकी आय निकाल रहे हैं तो 10,800, ये जो गुना कर रहे हैं वो आगे जाके सब क्या करेंगे भाग करेंगे, नीचे क्या आएगा 80% आएगा, नीचे क्या आएगा 50% आएगा, नीचे क्या आएगा 75% आएगा, और नीचे क्या आएगा नीचे आएगा 90%। इसको सोल्व करेंगे तो आय आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी आज आय आ जाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, आय आप निकाल लेना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि उसकी आय क्या आएगी। लेकिन मैंने पूछा कि यातायात पे कितना खर्च किया, तो आप बताइए ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आय है, ये टोटल आय है। तो यातायात पे पूछा तो सबसे पहले कितना खर्च किया था 20% उसने किस पे खर्च कर दिया था भोजन पे खर्च कर दिया था, तो 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा 80% बचा। इस मेथड का बेनिफिट यही है कि आप एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हो। 20% खर्च कर दिया, ये 20% खर्च कर दिया तो ये तो चला गया, अब कितना बचा 80% बचा। फिर कहता है कि यातायात पे कितना खर्च किया। अब जब पहला पड़ाव पार हो गया तो दूसरा पड़ाव इकट्ठा आया। अब अगर यहाँ ये क्वेश्चन मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप गलती क्या करोगे वो समझो। आपको लगता है कि 30% किराए पर दिए हैं तो 30 माइनस कीजिए और 70% लिखिए, नहीं गलत हो जाएगा। ये 20% उसने खर्च कर दिया तो ये जो पैसा है ना उसने इकट्ठा लगाया है, 30% किराए पे लगाया है, 20% यातायात पे लगाया, मतलब इकट्ठा पैसा लगाया है। तो मतलब इस पैसे को, मतलब आपके पास कुछ पैसे थे, ये टोटल इनकम थी, 20% देने के बाद 20% भोजन वाले को देने के बाद आपके जेब में कुछ पैसे हैं, तो चाहे पहले किराए वाले को दे दीजिए चाहे पहले यातायात को दे दीजिए, दोगे तो आप इकट्ठे ही ना, ऐसे तो नहीं ना किराए वाले को देने के बाद शेष आय का 20% आप यातायात को दोगे। उसने कहा 30% दीजिए 20% दीजिए, तो आपको पूछा यातायात पे कितना खर्च कर रहा है, तो यातायात पे कितना खर्च कर रहा है 20%। जो पैसा बचा है भोजन के बाद उसमें से 20% यातायात वाले को दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है समझना, ये आय से पूछा था, हो सकता है आने वाले पेपरों में आपसे बीच में से कोई इसी क्वेश्चन में से पूछा जाए। तो इकट्ठा दे रहे हैं, चाहे किराए वाले को देना हो, अगर आपको ये बताना हो कि किराए वाले को कितने देगा तो 30% की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आपसे किराए वाले के नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है यातायात पे, तो यातायात पे कितना परसेंट 20%, मतलब कि ये 30% माइनस नहीं करना, ये 30% माइनस करना होता तो बीच में यहाँ में एक लाइन लगाता और इस लाइन का मतलब क्या होता शेष आय का, लेकिन इसने इकट्ठा दे दिया, 30% किराए वाले को दे दिया, 20% यातायात को दे दिया, यानी कि हमें 20% की वैल्यू निकालनी है। ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करते रहिए और इस बात को समझिए। मतलब ये पैसा इकट्ठा किया है, इकट्ठा सोल्व दिया है, तो इसमें से 30% निकाल लो, चाहे 20% निकाल लो, दोनों को इकट्ठा ही दे रहा है। तो हमसे यातायात का पूछा तो हम 20% की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आपको पता है कुछ नहीं क्वेश्चन में 80% से 80% कैंसिल हो जाएगा। अच्छा और भी काट लीजिए, जो कुछ कटने वाला वो काट लीजिए, परसेंट से कोई 1% का साइन काट लीजिए, कट गया, ठीक है। मैं जो काट रहा हूँ ना उसको हटा रहा हूँ, आपने कॉपी में लिख रखा होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। 80% से 80% कट गया, ठीक है। ये परसेंट के साइन से ये 1% का साइन मैंने काट लिया, क्लियर है। इस प्रतिशत को अगर हटाता हूँ तो मैं ऊपर 100 लिखूँगा, इस प्रतिशत को भी हटाता हूँ तो मैं ऊपर फिर से 100 लिखूँगा, क्योंकि प्रतिशत के साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं बदले में 100 लिखते हैं। अब जो कुछ कटने वाला उसको काट लीजिए, 1 0 और 2 0, तो फिर से 2 0 काट ली जाए,
मतलब 1 0 2 0, मतलब 2 0 फिर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब जो कुछ कटने वाला है उसको देख लीजिए, 9 से काट रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला कट जाएगा। 9 से काटा तो 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, साथ में कितने जीरो, 2 0, क्लियर है, 1200। और कुछ भी कटने वाला हो काट लीजिए। 5 से काट रहा हूँ, 5 से काटा मैंने, इसको काट लेते हैं 5 चौके 20 क्योंकि छोटा ही से था। 25 से काट रहा हूँ, 25 3 75 और 25 चौका 100, जो कुछ कटने वाला हो काटिए। 3 से काटा, 3 चौके 12, 2 0। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, क्लियर है। और साथ में कितने जीरो, 1 और 2 जीरो, मतलब उसने यातायात पे कितने रुपए खर्च किए थे, 6400 रुपये खर्च किए थे। हालांकि देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं था बिल्कुल भी दम। हालांकि बीच में से कुछ एक डाटा मैंने हटाए हैं, लेकिन आपने कॉपी में सही से लिखा है तो अच्छे से सोल्व कीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही 2 बेहतरीन वाले क्वेश्चन मैं आपको और सिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर के ही है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने देखा ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके दोबारा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और एडजस्ट कर लेना भाई। कंटेंट पे ध्यान देना, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर देना। अब शायद थोड़ी बहुत परछाई भी आ रही होगी ना, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लेना इन चीज़ों की, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप उस पर फोकस करना, परछाई वगैरह को सब छोड़ दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ मेरे को ही एडजस्ट करनी पड़ रही है। एक और बेहतरीन वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कभी पेपर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या चीज़ देखने वाली रहेगी, वो ऑलरेडी मतलब सिंपल फॉर्म में दे रखता है, मतलब क्वेश्चन को ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में दे रहा है, लेकिन अगर हमने उस क्वेश्चन को आज नहीं देखा तो पेपर में वो भी दिक्कत कर सकता है। कैसे, समझिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। आपको सर जी भोजन पे हर बारी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आदमी की पहली सबसे ज़रूरत, कमाता किस लिए है भाई, खाने के लिए कमाता है, सबसे पहली बात तो यही है। तो 20% किस पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। फिर कहता है कि शेष आय का, ये लाइन क्या बता रही है, शेष आय का 10%, शेष आय का 10% वह किराए पे खर्च करता है। शेष आय का 10% वह किस पे खर्च करता है, किराए पे खर्च करता है, क्लियर है। फिर कहता है कि शेष आय का, फिर से शेष आय का वह 1/4, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेष आय का 1/4 भाग वह यातायात पे खर्च करता है। शेष आय का 1/4 भाग वह किस पे खर्च करता है, यातायात पे खर्च करता है। फिर से वह शेष आय का 1/5 भाग, फिर से वह शेष आय का 1/5 भाग वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है, और बाकी बचा हुआ पैसा उसकी बचत है। और उसकी बचत है वो अगर 27,000 रुपये हो, बाकी बचा हुआ पैसा उसकी बचत है और उसकी बचत अगर 27,000 रुपये हो, तो बताइए कि उसकी आय क्या होगी। पहले अब की बार आय निकाल लेते हैं, तो बताइए उसकी आय क्या होगी। कोई अगर इंग्लिश मीडियम में है तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड द रिमेनिंग मतलब शेष आय का, रिमेनिंग आय ही स्पेंड 10% ऑन द रेंट, 10% किराए पे खर्च करता है। एंड द रिमेनिंग ही स्पेंड 1/4 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब 1/4 भाग शेष आय का 1/4 भाग यातायात पे खर्च करता है। एंड द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन अदर एक्सपेंसेस, 1/5 ऑफ ऑन अदर एक्सपेंसेस, 1/5 भाग वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। एंड रिमेनिंग इट्स सेविंग एंड हिज सेविंग इज 27,000, फाइंड हिज इनकम, तो उसकी आय क्या होगी। तो एक लाइन में ही खत्म करेंगे, इसमें कोई सीखने वाली कोई कहानी है ही नहीं। अपनी जो भी आय है वो 100% है, वो 20% खर्च कर देता है, तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा। कितना परसेंट बचा, 80%। अब ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 10% किराए पे खर्च कर दिया, क्योंकि ये लाइन यहाँ हर बार रिमेनिंग शब्द को बता रही है, शेष आय का 10% खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। कितना बचेगा, 90%। फिर कहता है कि अब इंपॉर्टेंट है, फिर से ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 1/4 यातायात पे खर्च कर दिया, यानी अगर उसकी टोटल आय 4 थी, टोटल आय अगर उसकी 4 थी, तो 4 में से 1 तो उसने यातायात पे खर्च कर दिया, 4 में से 1 तो उसने यातायात पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास क्या 3/4 नहीं बचेगा,
इंपॉर्टेंट है। यही बात तो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है बड़ा इजी लेकिन पेपर में आ जाएगा, अगर नहीं किया हुआ होगा तो आपको मुसीबत वहाँ बने ही बनेगा। अब जो भी उसकी आय थी यहाँ से लेकर आए यहाँ तक, वो टोटल आय 4 थी, 4 में से 1 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 3/4 बना। अब जो भी ये है वो अपने आप में 100% है और उसका 1/5 अन्य चीज़ों पे खर्च कर दिया, मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 4/5 बचा। अब ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। जो भी उसके पास बचा है वो उसकी क्या है, बचत, और उसकी बचत कितनी है, 27,000 है। उसकी बचत कितनी है, 27,000 है। तो हमसे क्या पूछिए, उसकी आय पूछिए, क्या पूछिए, आय। सोल्व कर लेंगे। 27,000 गुना में थे, जो भाग में जाएंगे 80%, परसेंट हटाएंगे तो गुना में 100, 90%, परसेंट हटाएंगे तो गुना में 100। क्लियर है, गुना में 3/4 है तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, क्योंकि जो यहाँ गुना कर रहा है आगे जाके भाग करेगा, भाग कर रहा है वो गुना। 4/5 है, गुना कर रहे हैं, आय को गुना कर रहे हैं, तो ये तो भाग करेगा, मतलब बटा में क्या आ जाएगा, 4। ये भाग कर रहा है को, ये पलट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, गुना, मतलब 3/4 है, 4/3, 4/5 है तो 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, जो कुछ कटने वाला उसको काटिए, कर लूँ। 2 0 से क्या 2 0 कोई काट लूँ, 2 0 से क्या 2 0 कैंसिल हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, काट लीजिए। 9 गुना में 3, 9 तिया 27 और 27 एकम 27, कितनी 0, 3 0, 9 तिया 27, 27 एकम 27, मतलब साथ में 3 0, काट लीजिए। जो भी कुछ कटने वाला हो काटिए। मैं ये काट रहा हूँ 4 से, 4 कैंसिल, 8 से काट रहा हूँ, 8 से काटा, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 4 और 8 5 40। 125 गुना में 5, 125 गुना में 5 625, 125 गुना में 5 625, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 6 और साथ में कितनी 0, 2 0, यानी कि उसकी टोटल आय कितनी थी, उसकी टोटल आय थी 62,500 रुपये। उसकी टोटल आय कितनी थी, 62,500 रुपये। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन वो बता रहा हूँ, मतलब कभी कभार होता है ना कि हम तैयारी करके जाते हैं बहुत भयंकर और क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल सिंपल सा। इस टाइप को हमने डीप से डीप पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कितना सिंपल, आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूँ मैं आपको जो बड़ा सिंपल है, कहीं भी उसमें रिमेनिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रखा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही बात, तैयारी हम बेहतरीन वाले करके जाते हैं, लेकिन उम्मीद कुछ लगा के बैठे होते हैं और हो जाए कुछ और। उम्मीद कुछ लगा के बैठे हैं, हो जाए कुछ और, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं, इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं, मैंने दिल में रंजिश रख महफिल में आए कुछ मेहमान देखे हैं। होता ना अक्सर, मतलब तैयारी बहुत बेहतरीन वाली करके जाए और सिंपल सा आ जाए। आइए समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे खर्च करता है। कहीं नहीं बोला गया रिमेनिंग वर्ड। फिर कहता है कि 20% और 20% वह किराए पे खर्च करता है, 20% वह किराए पे खर्च करता है। फिर से रिमेनिंग वर्ड नहीं बोला गया। और 10% वह यातायात ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, 10% यातायात पे खर्च करता है। क्लियर है। फिर कहता है कि और 10% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है, और 10% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और जो कुछ उसके पास जो बाकी बचा है वो उसकी क्या है, बचत है। और जो कुछ उसके पास बचा है वो उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी है, 15,000 रुपये है। उसकी बचत कितनी है, 15,000 रुपये है। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। मतलब इकट्ठा पैसा खर्च कर रहे हैं, इकट्ठा पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, 40 20 60 70 और 10 80% खर्च कर रहे हैं। मतलब पैसे आए और 80% खर्च कर दिए आते ही। मतलब 40% खर्च करके ये नहीं कहा, जो बचा था उसमें से 20% किराए पे दिया था, जो बचा था उसमें से 10% यातायात में दिया है, अब जो बचा है उसका 10% अन्य चीज़ों पे दिया है, तब बात कुछ और होगी। उसने बोला 40% पैसे आए थे, पैसे का हिसाब किया, कुछ 40% किराए को भोजन पे दे दिए, 20% किराए पर, 10% यातायात पे, 10% अन्य चीज़ों पर, सब दे दिया, 80% दे दिया। तो अब कितने परसेंट बचे, 20% बचे। कितने बचे, 20%। मतलब जो उसकी आय थी उसका उसने 80% खर्च कर दिया, तब उसके पास कितना बचा, 20% बचा। रिमेनिंग पार्ट से डील कर रहे हैं। अब जो 20% बचा है वो कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछिए, आय पूछिए। तो आय कितनी हो जाएगी, 15,000 गुना में
20 गुना कर रहा, आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। परसेंट हटाएंगे तो गुना में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे काट रहा हूँ। 20 5 100 और 15 5 75 और साथ में कितनी 0, 1 2 3 0, यानी कि उसकी आय कितनी थी, 75,000 थी। कितनी थी, 75,000। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि उसने किराए पे कितने खर्च किए, तो आय है 75,000, इस 75,000 में से 20% किराए पे खर्च कर रहे हैं, 20% निकाल लीजिए, कोई चक्कर ही नहीं है। पूछ ले कि 75,000 में से बताइए अन्य चीज़ों पे कितने खर्च किए, तो 10% खर्च किए थे, 10% निकाल लीजिए, 75,000 का आ जाएगा आंसर। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद ये टाइप हमेशा के लिए हो जाएगा खत्म। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ मैं जो बड़ा कन्फ्यूजिंग फैक्ट रहा है स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन अपने जो स्टूडेंट हैं जो अब यहाँ पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज़ में, उनका कोई भी, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि जीरो से वास्तव में हीरो तक बना जाए। स्टार्टिंग में देखा हुआ मैंने कितने सिंपल से बातें आपको बताई है स्टार्टिंग की 10-15 वीडियो में, जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुना करना। धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। यकीन मानिए इतना काबिल आपको मैं मैथ में बना दूंगा कि आप अच्छे को मात दोगे। वो कहते हैं ना कि फ्री में कंटेंट मिलता है तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, ये फ्री का कंटेंट है, अब बेनिफिट ही बेनिफिट उठाना। मैथ के रिगार्डिंग सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, बस आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए कि हाँ वास्तव में ऐसा होगा, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। क्लियर है, आइए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखना, 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। शेष बची हुई आय का 1/4 भाग वह किराए पे खर्च करता है। शेष बची हुई आय का वह 1/4 भाग किराए पे खर्च करता है। फिर से कहता है कि शेष बची हुई आय का वह 25%, शेष बची हुई आय का वह 25% यातायात पर, शेष बची हुई आय का वह 25% यातायात पे खर्च करता है। शेष बची हुई आय का वह 25% यातायात पे खर्च करता है। अब इम्पोर्टेंट आ रही है बात, और शेष बची हुई आय का वह 3,000 रुपये, और शेष बची हुई आय का वह 3,000 रुपये अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और शेष बची हुई आय का वह 3,000 रुपये अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और जो उसके पास अब बचा है, जो उसके पास अब बचा है वो उसकी बचत है। और उसकी बचत अगर 15,000 रुपये हो, और उसकी बचत अगर 15,000 रुपये हो, तो बताइए उस व्यक्ति की आय क्या है। मतलब कहानी को समझ गए होंगे कि इन रुपयों का क्या खेल है वो हमको जानना है, और बाकी क्वेश्चन में नहीं है बिल्कुल भी दम। सिखाता हूँ मैं, इतना सिखाया तो ये भी सीखेंगे। मान लेते हैं कि उसकी आय जो भी है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। कितना परसेंट है, 100%। 20% खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा। ये कहानी सब बता चुका हूँ, इस वजह से थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अच्छा, 1/4 भाग किराए पे खर्च कर दिया, 4 में से 1 खर्च कर दिया, जो बचा था, तो अब कितना बचा, 3/4 बचा। कितना बचा, 3/4। अब ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। उसका 20% यातायात पे खर्च कर दिया तो कितना परसेंट, 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 75% बचा। कितना परसेंट बचा, 75% बचा। अब इतने पैसे उसके पास बचे हुए हैं, इन पैसों में से रुपए में कितने रुपए खर्च कर दिए, 3,000 रुपये खर्च कर दिए। जो पैसे उसके पास बचे थे उनमें से 3,000 रुपये उसने अन्य चीज़ों पर, परसेंट में ऊपर वाला सीन दिया था, ये फ्रैक्शन में दिया, ये परसेंट में दिया और ये रुपए में दे दिया। मतलब सारी पॉसिबिलिटी जो बन सकती थी वो बनाई गई है। तो मतलब 3,000 रुपये खर्च कर दिए। अब जो उसके पास बचा है वो उसकी क्या है, बचत, और उसकी बचत कितनी है, 15,000 रुपये। आप बताइए, ये बाकी सारी चीज़ एक ही संख्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये पूरी एक संख्या है, लेकिन ये यहाँ किस चीज़ का है, माइनस का है। ये यहाँ किस चीज़ का है, माइनस का। उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो 15 और 3 कितना हुआ, 18। मैं यहीं से लिख रहा हूँ, आय निकाल रहा हूँ उसकी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। थोड़ा शोर हुआ है भाई, साइड में क्लास चल रही है, लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। -3 है, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 3। 15 और 3 कितना हुआ, 18,000। क्या हो जाएगा, 18,000। -3 है, उधर जाके प्लस का, मतलब 15 और 3 18,000। ये 80% यहाँ गुना कर रहा, आगे जाके क्या करेगा, भाग, परसेंट हटाएंगे तो गुना में 100। ये 3/4 है तो ये पलट के क्या हो जाएगा, ये 3/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 75% यहाँ गुना कर रहा है, इधर लिख रहा हूँ, आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा। इसका परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिक्सअप हो गया लेकिन वही है। -3 उधर जाके प्लस का, जो गुना कर रहा है भाग करेंगे, ये गुना में था, पलट के ये भी गुना कर लेगा। काट लीजिए, जो कुछ कटने वाला है काटिए और फिर आंसर निकाल लीजिए। बताइए कैसे काटूं,
आसान है, 0 से 0 काट लीजिए कोई एक, ये वाली 0 काट लूँ क्या, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। 25 चौका 100 और 25 तिया 75, क्लियर है। 25 चौका 100, 25 तिया 75। और कुछ काटिए, कट रहा है क्या, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, मतलब 2 0, क्लियर है। 3 तिया 9, एक एक काटते, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, साथ में 2 0, क्लियर है। और काट लीजिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है ना, ये भी काट लीजिए। 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बचा ऊपर 2, 2 दूनी 4। और कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा, 2 0, ये 2 0 चाहिए, मतलब उसकी आय कितनी थी, उसकी आय थी 40,000 रुपये। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, ये इस टाइप का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। अब मान के चलो आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए उसने यातायात पे कितने खर्च किए, तो ये उसकी टोटल आय थी। 20% माइनस कीजिए, 80% बच गया। 1/4 खर्च कर दिया तो 3/4 बच गया। यातायात जो निकालना हो उसका डायरेक्ट निकालिए, 25% उसका निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, ये टाइप भी आपको अच्छे से करवा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लास्ट तक जो देख रहे हैं वही एक्चुअल में अपना स्टूडेंट है रियल वाला, जिसके पे मैं दावा खेल रहा हूँ, ताकि सब स्टूडेंट है वो थोड़े से फास्ट वे में निकल जाते हैं। वो उतना कर वो भी पाएंगे लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जल्दबाजी उनके अंदर आज तक है वो उस जल्दबाजी के कारण ही पीछे हैं। धैर्य बना के रखिए। अगर 6 महीने एक सब्जेक्ट में लग भी जाएंगे तो कोई बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, मतलब साइड में और सब्जेक्ट भी तो चल रहे होंगे ना। 6 महीने की तैयारी, 2 महीने की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह सब लगाते हैं, 1 महीना लास्ट में अपने आप को निखारने का होता है। कुल मिला के 8 से 9 महीने में कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता है। मैंने अक्सर बहुत सारे छोटे छोटे मतलब उन विद्यार्थियों को भी देखा है सिलेक्शन लेते हुए जिनको कुछ नहीं आता, वो भी सिलेक्शन निकल जाते हैं। हीरे तराशते हुए तरसते हुए मैंने देखे हैं, और बहुत सारे तरासे भी हैं। आप भी उन हीरो में से एक हो। स्टे ट्यून, बने रहिए, सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ को बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, प्यार प्रेम बना के रखिए। थैंक यू सो मच जो आपके मतलब बहुत बेहतरीन वाले जो कमेंट आते हैं। बने रहिए ऐसे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।